दोस्तों हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें सीजी टेक चैनल को और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें और प्रेस करने के बाद यहां पर ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को ऑन कर लें ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो की जानकारी मिले। दोस्तों अगर आप अपने नॉर्मल टीवी को एंड्रॉयड स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो ये है MI बॉक्स 4K। ये मैंने MI के ऑफिशियल साइट से 4 नवंबर 2020 को ऑर्डर किया था। इसका जो प्राइस मुझे पड़ा था वो है 3299 रुपये, मतलब 3300 रुपये। तो ये मैं इसको जल्दी से अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप से इसका बॉक्स पैकेजिंग वगैरह है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसका जो बॉक्स है कुछ इस तरीके का है। सामने में MI बॉक्स 4K लिखा हुआ है, 4K अल्ट्रा HD स्ट्रीमिंग। मतलब ये जो डिवाइस है वो नॉर्मल से लेकर 4K तक का आउटपुट देगा, बशर्ते आपका जो टी है वो 4K सपोर्ट होगा तभी ये 4K आउटपुट देगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये क्रोमकास्ट इनबिल्ट है और गूगल असिस्टेंट के साथ में आता है। नीचे में देखेंगे एंड्रॉयड टीवी लिखा हुआ है, यूट्यूब, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो वगैरह सब इसमें ऐप में मिल जाएगा। बॉक्स में क्या क्या इंक्लूडेड है तो MI बॉक्स है, रिमोट है और HDMI केबल है और पावर एडाप्टर है। इसके बॉक्स के बैक साइड में देखते हैं तो यहाँ पर राइट साइड में थोड़ा सा HDMI केबल और आपका वाईफाई का दिया हुआ है। ये डॉल्बी एटॉम सपोर्ट करता है और इसमें 2 GB का रैम है और 8 GB का इंटरनल मेमोरी है। 64 बिट का क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ में आता है। इसका जो मेमोरी है वो एक्सपेंडेबल नहीं है, तो आपको 8 GB बोला है लेकिन इसमें जो मिलता है वो आपको 5 GB के आसपास का मेमोरी मिलता है। ये क्रोमकास्ट सपोर्ट करता है, मतलब आप नॉर्मल मोबाइल को अपना टीवी से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। बॉक्स के नीचे में देखेंगे तो यहाँ पर क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है वो सब दिया हुआ है। जो हाईलाइट फीचर्स मैंने बताया वही सब इसमें भी दिया हुआ है। ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह सब इसमें लिखा हुआ है। इसका जो कलर है वो ब्लैक है। तो चलिए इस बॉक्स को भी ओपन कर लेते हैं और आपको डायरेक्ट डिवाइस में बताता हूँ कि डिवाइस किस तरीके का है, इसका क्वालिटी वाइज कैसा है। तो बॉक्स में सबसे पहला जो डिवाइस निकलता है वो है हमारा MI बॉक्स 4K कुछ के का दिखता है और इसको मैं साइड में रख देता हूँ और उसके बाद देखते हैं। तो ये है हमारा यूज़र मैनुअल। इसके थ्रू आप किस टाइप से कनेक्ट करना है वो इसको देखकर आप कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद देखते हैं बॉक्स में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है। तो ये है हमारा पावर एडाप्टर जो आपका MI बॉक्स पे कनेक्ट होगा, तो इसको साइड में रख देते हैं। और ये है हमारा HDMI टू HDMI केबल, इसको भी साइड में रख लेते हैं। और उसके बाद देखते हैं तो ये है हमारा MI बॉक्स को ऑपरेट करने के लिए रिमोट। तो कुछ इस तरीके का लुक है। इसको मैं प्लास्टिक से बाहर निकाल लेता हूँ। इसका जो रिमोट है वो काफ़ी कूल लुक में है, थोड़ा सा रफ सरफेस दिया हुआ है ताकि स्क्रैचेस वगैरह जल्दी ना लगे। और यहाँ पर नीचे में देखेंगे तो MI का ब्रांडिंग दिया हुआ है और इसके बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपका ब्लूटूथ का लोगो दिया हुआ है, मतलब ये ब्लूटूथ सपोर्ट है। तो क्या होगा कि ब्लूटूथ में बेनिफिट ये होता है कि आप उसका जो कनेक्टिविटी रेंज है उस रेंज में आप किसी भी डायरेक्शन से ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें सामने में पावर बटन दिया हुआ है और आपका गूगल असिस्टेंट का बटन दिया हुआ है। ये आपका कंट्रोल करने के लिए बटन दिया हुआ है। और यहाँ पर नीचे में देखेंगे तो नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो का भी बटन अलग से दिया हुआ है और वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए बटन दिया हुआ है। बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पर सेल वगैरह लगा है कि नहीं देख लेते हैं। तो यहाँ पर बैटरी वगैरह नहीं लगा है, तो यहाँ पर आपको अलग से बैटरी ख़रीद के लगाना पड़ेगा। AAA का 2 बैटरी ख़रीद कर यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो इसको मैं लगा देता हूँ अभी। ये इसको लगाकर मैं इसको साइड में रख देता हूँ रिमोट को। और दूसरा देखते हैं, ये है हमारा HDMI टू HDMI केबल। इसको मैं प्लास्टिक को निकाल देता हूँ। और ये आपका जो केबल का लेंथ है ये लगभग 1.5 मीटर के आसपास इसका लेंथ होगा। केबल की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर मैं ये प्लास्टिक को निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर MI का जो ब्रांडिंग है वो दोनों केबल के दोनों साइड में दिया हुआ है। और ये HDMI टू HDMI केबल है और केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, थोड़ी सी मोटी है।
काफ़ी अच्छी हैं। इसको मैं साइड में रख देता हूँ और इसके बाद देखते हैं, ये है हमारा पावर एडाप्टर। ये रबड़ को निकाल लेते हैं। तो ये हमारा पावर एडाप्टर, ये भी 1.5 मीटर के आसपास इसका लेंथ है। इसमें ये एक पावर एडाप्टर में यहाँ पर ये 2 पिन का है और इसका जो बॉक्स में लगेगा कुछ इस तरीके का दिखता है। पावर एडाप्टर में कहीं पर कोई अलग से लाइट इंडिकेट नहीं दिया हुआ है, मतलब आप इसको सप्लाई देंगे तो यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा कि पावर एडाप्टर आपका सप्लाई से चालू है या नहीं। तो यहाँ पर एक लाइट का ऑप्शन देना था, जो यहाँ पर मुझे मिसिंग लगा। तो ठीक है, ओवरऑल क्वालिटी वाइज ये भी अच्छी है। और आपका जो लास्ट में है, ये है हमारा MI बॉक्स 4K। ये है हमारा MI बॉक्स 4K, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ में है और ये ब्लैक कलर में है। ऊपर में देखेंगे तो MI का यहाँ पर लोगो दिया हुआ है और ये हल्का रफ सरफेस में है ताकि छोटे मोटे स्क्रैचेस वगैरह पता ना चले। बैक साइड में यहाँ पर MI बॉक्स लिखा हुआ है और ये मेड इन चाइना है। यहाँ पर देखेंगे ये मेड इन चाइना लिखा हुआ है। यहाँ पर ग्रिपिंग दिया हुआ है ये चारों साइड में। तो ये प्लास्टिक का ग्रिपिंग है, ये रबड़ का ग्रिपिंग नहीं है। और यहाँ पर ये सामने साइड में कोई अलग से लाइट वगैरह इंडिकेट करने के लिए नहीं दिया हुआ है। तो आप पावर सप्लाई वगैरह देते हैं तो ये पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर हल्की सी वाइट कलर में एक लाइट जलती है, लेकिन इतना कम होता है कि वो आपको दूर से दिखाई नहीं देगा। जब आप इसको पावर सप्लाई में कनेक्ट करते हैं और हाथ से उठाते हैं तब आपको वो हल्की सी लाइट आपको दिखाई देगा। वाइट कलर में हल्की सी लाइट जलती है। इसके लेफ़्ट राइट में कोई पोर्ट वगैरह ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपका पावर कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये पावर कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर USB का ऑप्शन दिया हुआ है, उसके बाद HDMI का ऑप्शन दिया हुआ है और ऑडियो का ऑप्शन दिया हुआ है 3.5 का। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो USB के थ्रू आपको बेनिफिट ये है कि आप अलग से कोई भी वीडियो वगैरह इसके थ्रू कनेक्ट करके आप अपने नॉर्मल टीवी पर देख सकते हैं, या फिर कोई भी एंड्रॉयड ऐप है आप इसके थ्रू इस डिवाइस में उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। 3.5 के बैक साइड में एक रेड कलर का लाइट जलता है। अब वो मुझे ये समझ में नहीं आया कि उसके अंदर में क्यों दिया हुआ है, क्योंकि 3.5 के अंदर से वो लाइट जलती हैं। तो ये हमारा बॉक्स के अंदर में ये सारी चीज़ें निकल के आती है। MI बॉक्स 4K और ये हमारा HDMI केबल, ये हमारा पावर सप्लाई, ये हमारा रिमोट। AAA का 2 बैटरी मिसिंग है तो वो आपको अलग से लेकर इसमें रिमोट पे लगाना पड़ेगा। तो इसका मैं जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ और टीवी से कनेक्ट करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि इसका जो टीवी पर कनेक्ट होने के बाद फर्स्ट इंटरफेस वगैरह किस तरीके का दिखता है। तो जैसे ही टीवी पर कनेक्ट करते हैं उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का आता है। रिमोट को सबसे पहले आपको MI बॉक्स 4K से पेयर करना पड़ता है। तो उसके लिए ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर आपका एक सर्कल वाला जो बटन है और एक 6 डॉट वाला बटन है, वो दोनों को एक साथ प्रेस करना होता है। तो आपको दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे, फिर आपका जो MI बॉक्स से आपका जो रिमोट है वो पेयर हो जाएगा। यहाँ पर आपको डिस्टेंस भी मेंशन कर दे रहे हैं, MI बॉक्स और रिमोट के बीच में कितना का डिस्टेंस लमसम होना चाहिए। तो आपको इस डिस्टेंस पर कनेक्ट करेंगे, जल्दी कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वाईफाई सर्च करेगा, तो आपको जिस वाईफाई से आपको MI बॉक्स को कनेक्ट करना है उस वाईफाई पे आप पासवर्ड देकर आप इसको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं जल्दी से पासवर्ड दे देता हूँ। जैसे ही वाईफाई कनेक्ट हो जाता है यहाँ पर एक हाई करके इस तरीके का इमेज आता है और उसके बाद आपका रिमोट के बारे में कुछ यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते जाता है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आपको रिमोट से रिलेटेड बता रहा है। तो ये हमारा वेलकम वाला पेज ओपन हो गया। यहाँ पर मैं इसको क्विक सेटअप कर लेता हूँ और आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो इसका होम पेज कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पर नेटफ्लिक्स, यूट्यूब से रिलेटेड सारे वीडियो कुछ हाइलाइट्स शो कर देता है यहाँ पर। और ये मैं MI बॉक्स को उठाकर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर हल्का सा वाइट टाइप के कलर में एक लाइट ब्लिंक कर रहा है जो दूर से आपको नहीं दिखेगा। बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पर ये मैं पोर्ट को दिखा देता हूँ। ये 3.5 का ऑडियो पोर्ट है। इसके अंदर में रेड कलर का लाइट जल रहा है। अब वो अंदर में क्यों जल रहा है वो तो मुझे नहीं पता, बाकी इसके अंदर में लाइट जलता है।
तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हैं एक तरह से आपको एंड्रॉयड टीवी का एक्सपीरियंस फील होगा। आपको 4K तक का इसमें आउटपुट मिल जाएगा, बशर्ते आपका जो टीवी है वो 4K सपोर्ट होना चाहिए। तो आपको 4K वीडियो भी आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम वीडियो हो गया, उसके लिए अलग से आपको अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो MI बॉक्स 4K है, आप इसको मोबाइल के हॉटस्पॉट से भी कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप जियो 5 वगैरह से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो जैसा आप मोबाइल पे एंड्रॉयड एक्सपीरियंस फील करते हैं लगभग उसी तरीके का है। इसके लिए ऐप वगैरह यहाँ पर सब शो कर देता है। यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर भी है, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड वगैरह करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन है, आप डायरेक्ट अपने मोबाइल को MI बॉक्स पे कनेक्ट कर सकते हैं। क्रोमकास्ट इनबिल्ट इसमें दिया हुआ है, तो आप अपने मोबाइल को डायरेक्ट टीवी पर चलाना चाहते हैं तो इसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस ये जो MI बॉक्स है उसको सेम वाईफाई पे कनेक्ट करना होगा और उसी वाईफाई से आपको अपना मोबाइल को भी कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी एक कास्टिंग वाला जो फीचर्स है वो आप प्ले कर सकते हैं। तो ये जो कास्टिंग का फीचर्स है उसको यूज़ करने के लिए आपको इंटरनेट का ज़रूरत पड़ेगा, तो बिना इंटरनेट का आप कास्टिंग का फीचर्स यूज़ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर मैं वूड का ऐप ओपन कर लिया हूँ। इंटरफेस कुछ इस तरीके का है। तो आप कोई भी ऐप जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम वीडियो हो गया, वो सब यूज़ करने के लिए आपको उसका अकाउंट वगैरह का ज़रूरत पड़ता है, उसको आपको परचेज़ करना पड़ता है। तो ये मैं आपको वीडियो वगैरह चलाकर थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो वीडियो का आवाज़ मैंने ऑफ़ रखा है ताकि मेरा जो आवाज़ है वो आप तक क्लियर पहुंच जाए। तो इस तरीके से आप MI बॉक्स 4K कनेक्ट करके एंड्रॉयड टीवी का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो इसका मैं एक रिव्यू वीडियो भी बनाऊंगा 2 से 3 दिन में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या चीज़ें अच्छी है और क्या चीज़ें इस डिवाइस में मुझे कमी नज़र आई हैं। तो अगर आप डिवाइस लेने के लिए सोच रहे हैं तो इसका रिव्यू वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं कोशिश करूंगा कि हर टॉपिक को कवर कर सकूं, जो कमियां हैं उसको बता सकूं और जो इसमें प्लस पॉइंट है उसको भी कवर कर सकूँ। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।